और भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह चल रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 122 फीट। आप गोल घर को देखें तो उससे ज्यादा ये ऊंचा है। अब इतना सुंदर यहाँ पे मकबरा बना हुआ है, पर्यटन के क्षेत्र में इसका विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? ये बिहार सरकार जाने। लेकिन वो जर्जर स्थिति में है आज के डेट में। उसमें तमाम लड़के हैं जो गलत गतिविधियों के शिकार हैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो 500 साल पुराना बना हुआ है, इतना शानदार यहाँ पे खड़ा है, लेकिन इसको क्यों नहीं विकसित किया जा रहा है? तो अभी हम बिहार के ताजमहल को आपको दिखाने वाले हैं। सही सुना आपने। आप सोच रहे हैं कि बिहार में ताजमहल कहाँ है? ताजमहल तो आगरा में, लेकिन अभी जो है हम बिहार के रोहतास जिले में है और यहाँ पे बिहार का ताजमहल कहा जा सकता है। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, चारों तरफ पानी और पानी के बीच में जो है ये मकबरा बना हुआ है। और हमारे साथ अभी सुधांशु जी जुड़ने वाले हैं और उसके बाद जो है ये बताएंगे जो क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आपका स्वागत है सुधांशु। बहुत धन्यवाद आपका। सासाराम आप आए इसके लिए धन्यवाद। और भारत का दूसरा ताजमहल है जो बिहार में के सासाराम में स्थित है। थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे दूं कि ये इस्लामिक अफगान वास्तुकला का शानदार नक्काशी है और ये अष्टकोणीय मकबरा है। आप इसको थोड़ा करीब से भी आप चलेंगे तो देखेंगे कि लाल बलुआ पत्थर से भी इतनी सुंदर नक्काशी तराशी जा सकती है। ये अफगान के जो इस्लामिक पद्धति है उसके तहत इसको बनाने का कार्य किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी ने इसका नींव रखा था, लेकिन इसके निर्माण कार्य पूरा होने से 3 महीना पहले ही वो दुनिया को छोड़ चुके थे। तो इसको बनाने का कार्य उनके पुत्र ने किया, जो कि उनके मृत्यु के 3 महीने बाद बना। 13 मई 1545, यानी कि आप एक तरीके से ये समझिए कि लगभग 19 साल बाद इसका 500 साल पूरा होने जा रहा है। और 500 साल पूरा होने के बाद भी इसका रौनक आप देख लीजिए, एक बार करीब से चल के देखिए कि किस तरह से 500 साल पूर्व बना हुआ चीज आज उसी तरीके से खड़ा है। और ये झील के बीच में आप देखिए, चारों तरफ से पानी है और बीच में मकबरा है। लेकिन इसके जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इसका निर्माण किया गया, लेकिन इसमें देखिए सीढ़न भी नहीं आता है। तो यहाँ पे पर्यटकों का लगातार भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। अब 2-4 साल पूर्व में जाएंगे तो इसका टिकट का दाम 5 रुपया था, लेकिन आज के डेट में ये 25 रुपए का टिकट हो गया है। 25 रुपए का हो गया। जी। और भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह चल रहा है। लेकिन एक सवाल बनता है, जैसे आगरा में ताजमहल है, वो उतना विस्तृत है, पर्यटन के क्षेत्र में उतना विस्तार हुआ उसका, लेकिन इसका विस्तार क्यों नहीं हुआ? देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। इसके बारे में कोई कुछ अभी उनके अलावा इस कार्य को बढ़ा भी नहीं सकता है। अब वहां उनको क्या ऊपर से मिलता है या क्या इसको लेकर, चूंकि आप देखिए एक चीज, इसी को आप नहीं लीजिए, आप छोड़ दीजिए, रोहतास जिले को ले लीजिए और हमारे बगल के जिला है कैमूर, उसको ले लीजिए। तो हमारे दोनों जिलों में आप पहाड़ देखिए, खनन देखिए, इतने मात्रा में मौजूद है। और हमारे बरसात के दिन में आप आइएगा, पहाड़ों पर लगभग करीब 100-150 झरना है जो स्टार्ट होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन बिहार सरकार का क्या अभी इस पर नजरिया है, वो कहाँ तक देख पा रहे हैं रोहतास और कैमूर को, ये तो अभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। राजगीर और नालंदा को वो डेवलप करने का कार्य किए हैं। अगर रोहतास और कैमूर पे एक बार ध्यान दिया जाए, अभी आप तो खैर कवरेज लगातार कर रहे हैं। रोहतासगढ़ किले पे अभी रोपवे बन रहा था चौरासन मंदिर से, आप देखें कि वो ट्रायल फेज में ही ध्वस्त हो गया। तो हमारे 2 जिलों को अगर जोड़ दिया जाए, यहाँ पे आप थोड़ी दूरी पे चले जाइए, दुर्गावती डैम है बेहतरीन, वहां पे अभी हाउस बोट का वो शिलान्यास हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। बोट उसी दिन से आज तक पानी में खड़ा है, वो पर्यटकों के लिए शुरू ही नहीं किया गया। तो डेवलप अगर कर दिया जाए तो रोहतास और कैमूर यकीन मानिए बिहार में नंबर 1 स्थान पर रहेगा। आपने अभी कहा कि रोपवे, वो तो अभी उद्घाटन से पूर्व ही जो है गिर गया, और ये 500 वर्ष पुराना जो है खड़ा है उसी तरीके से खड़ा। कोई ध्यान नहीं। देखिए, ये आप इसमें 2 कलर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये नया आपको दिख रहा होगा कि ये नया निर्माण किया गया है। ये देखिए लाल कलर का दिख रहा है, वो थोड़ा क्रीम कलर में दिख रहा है, तो वो अब का बनाया गया चीज है। उसको आप छुएंगे उसमें दरारें आएंगे। देखिए वहां सीमेंटेड भी दिख रहा है, उसको अभी पेंट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन नीचे वाला चीज देखिए और वो चीज देखिए, तो सरकार का ध्यान अगर अच्छा यहाँ से देखिए आपको दिख रहा है कि देखिए एक गुंबज वहां दिख रहा है, दिख रहा है, सेम चीज वहां भी खड़ा है। बस उसमें और इसमें ये अंतर है कि ये पानी के बीच है और वो सूखा है, तो इसका नाम मकबरा और वो सूखा रौजा के नाम से जाना जाता है। सेम ही चीज है, लेकिन वो जर्जर स्थिति में है आज के डेट में। उसमें तमाम लड़के हैं जो गलत गतिविधियों के शिकार हैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो एएसआई को थोड़ा बहुत अगर ध्यान दे दे और बिहार सरकार इस पर थोड़ा नजर डाल दे तो ये हमारा ताजमहल फिर से चमक उठेगा, चमक जाएगा। और वो सूखे नशे का शिकार हो गया, मतलब सूखा असल में तो सूखे नशे का शिकार। जाके देखिए करीब से एक बार, 10 साल 12 साल के बच्चे उसमें दिन भर बैठे रहते हैं। अभी तो एएसआई के
लोग आए तो उसमें गार्ड वार्ड की नियुक्ति हुई है, लेकिन फिर भी उससे नहीं चलेगा। इस पर पूरे प्रॉपर तरीके से ध्यान देकर और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़े तो राजस्व जरूर बिहार का बढ़ेगा। फिलहाल इस झील की बात करते हैं, इतना खूबसूरत झील जो है यहाँ पे, ये चारों तरफ जो है, ये मतलब इलाका का नाम क्या है? मतलब यहाँ पे क्या नाम पड़ता ये है? रौजा रोड के नाम से ही जाना जाता है, जी। क्योंकि ये शेरशाह का रौजा है, जी। तो इसी नाम से इस पूरे इलाके के 500 मीटर का जो एरिया है उसको रौजा रोड के नाम से रोजा ही रोड जाना के जाता है। नाम से जी जाना जाता बिल्कुल। है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 122 फीट। आप गोल घर को देखें तो उससे ज्यादा ये ऊंचा है। गोल घर हमारा लगभग 96 फीट होता है, और ये 122 फीट है भूतल से इसकी ऊंचाई, गुम्बज तक। गुम्बद तक। हाँ, और ये देख लीजिए अष्टकोणीय का मैंने बात किया था, इसका कोना आप देख लीजिए, 1 2 ऐसे करके गिनिएगा, ये अष्टकोणीय है पूरा मकबरा। और अंदर चल के अभी आप देखिए, फिलहाल इस मकबरे को देखिए, कितना खूबसूरती जो है इसके झलक रहा है, लेकिन लोग इसको विकसित, बता, बिहार सरकार इसको विकसित नहीं कर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में अगर इसको विकसित किया जाए, कांवर झील को विकसित किया जाए, बहुत सारी चीजें जो है बिहार में स्थित है, लेकिन इसको मतलब पर्यटन के क्षेत्र में विकसित नहीं किया गया है, इससे बिहार के लोग ही नहीं आ पाए। बिहार के राजस्व को भी आप देखिए जिस तरीके से दिन प्रतिदिन चरमरा रहा है। आप एक तरीके से समझिए कि कोई भी पर्यटक स्थल को आप डेवलप करेंगे तो राजस्व आएगी, ये सीधे तरीके से बात। अब 5 से 25 टिकट कर देंगे, लोग को मजबूरी है लेना। यहाँ पे देखिए अभी तमाम आप लोग देख रहे हैं, लगभग 1000 लोग यहाँ पे अभी देखने के लिए आए हैं, लेकिन इससे नहीं काम चलेगा। आप खुद से निर्माण कराकर झील झरना और पहाड़ बना दे रहे हैं, और जहाँ पे है उसको आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत है। देखिए ये अभी तत्काल का बना है, क्या स्थिति हुआ वो देख लीजिए, पहले का बना है किस तरीके से चमक रहा है। यहाँ पे ये 500 साल पुराना यहाँ पे ये खड़ा है और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ देखिए तत्कालीन जो है यहाँ पे बनाया गया है, और ये अभी ही टूटने लगा है। अब पता नहीं है कि सीमेंट में मजबूती ज्यादा हो गई है या कम हो गई है, या भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया है। अब इतना सुंदर यहाँ पे मकबरा बना हुआ है, पर्यटन के क्षेत्र में इसका विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, ये बिहार सरकार जाने। बिहार में 2 ही जिले जो है ज्यादा अभी, नालंदा और राजगीर। नालंदा राजगीर जो है, इसी 2 मतलब जगह को जो है विकसित किया जा रहा है पर्यटन के क्षेत्र में, और यहाँ पे जो पुरानी चीजें हैं इसको विकसित नहीं किया जा रहा है। और बिहार के बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये कहाँ पे है। लोग नहीं आ पाते हैं, लोग आगरा चले जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। एक चीज और आप देख लीजिए, बड़ा ये मतलब अच्छा संयोग कहें, वहां एक बार दिखाइए, मस्जिद है, और यहाँ आप देखिए शिव का मंदिर है। ये दोनों मकबरा के कैंपस में है, दोनों शेरशाह रौजा के बाउंड्री के अंदर है। देखिए ये शिव मंदिर है, यहाँ हिंदू आते हैं पूजा करने, वहाँ देखिए मस्जिद है, वहाँ मुस्लिम आते हैं पूजा करने। अपने अपने आस्था के हिसाब से लोग आते हैं जाते हैं, कोई भी बात नहीं है। लेकिन रौजा जहां तक है, इसको धर्म पे ना बांट करके आप हमारे बिहार के गौरव को समझिए। इसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है, तो उसी तरह से चमकाने का कार्य करिए। बस यही चीज है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के ये अधीन है, तो वही कुछ कर सकती है, जो भी कर सकती है। तो इस पर अब उनका अगला पहल क्या है, आगे वो क्या सोच रखे हैं, ये तो वही जानते हैं, लेकिन इसको विकास करने की जरूरत है, और ये ढूंढ भी रहा है। और पहले तो आप बाहर से देख लीजिए, बाहर का जो कलर है अभी तक इसका नहीं गया, इतना खूबसूरत जो है बाहर से लग रहा है। डिजाइन देख लीजिए, फिर उसके बाद अंदर चलेंगे, अंदर भी आपको दिखाएंगे। बिहार सरकार बिहार के लोगों को ही बिहार में घूमने नहीं दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम राजगीर घुमाए, नालंदा घुमाए, उसके अलावा बिहार में कहीं नहीं घुमाए। और इसीलिए जो है राजगीर और नालंदा को इतना चमका दिया जा रहा है, इतना उसमें रोपवे बनवाया जा रहा है, जो सफारी बनाया जा रहा है, बहुत चीजें जो है वहां पे दिया जाए, जो मतलब मानव निर्मित वहां पे अभी जो है बन रही है। लेकिन जो पहले से बना हुआ है, जो 500 साल पुराना बना हुआ है, इतना शानदार यहाँ पे खड़ा है, लेकिन इसको क्यों नहीं विकसित किया जा रहा है? बहुत सारी चीजें बिहार में है जिसको विकसित करने की जरूरत है, और विकसित नहीं हो पाया है। अब जो है पुनौरा धाम को विकसित किया गया है, लेकिन इसको भी विकसित करना चाहिए। कि अब चलेंगे थोड़ा सा इसके अंदर, और उसके अंदर जो देखेंगे कितना मकबरा है इसके अंदर। और लगभग उनके पूरे परिवार को बताया जाता है, कुछ उनके जो महल के सैनिक वगैरह थे उनको भी बताया जाता है। अभी अंदर चलेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से पूरा उनका जो मतलब एक, चूंकि बनवाया तो उनके बेटों ने है, उसके पूर्व जो उनके पूर्वज रहे या फिर उनके पिताजी के साथ रहने वाले मंत्रीगण रहे, सभी का बताया जाता है कि इसमें दफन कराया गया है। लेकिन अब ये पूरी जानकारी तो क्लियर हम नहीं आपको बता सकते हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है। और अब जो है हम इसके अंदर आ चुके हैं, और इसी जो है ऊंचाई, इस गुम्बद की ऊंचाई आप देखिए, जो अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है। और यहाँ पे देखिए कितने मकबरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब टोटल जो है 25 से 30 के बीच में यहाँ पे मकबरा है, और मेन मकबरा जो है यहाँ पे है। हाँ,
उनको शेरशाह का समाधि बताया जाता है, शेरशाह का मकबरा बताया जाता है। शेर शाह का मकबरा जो है इसी को बताया जाता है और यहाँ पे लोग आते हैं अपने अनुसार कुछ ना कुछ यहाँ पे चढ़ा के जाते हैं और बाकी मकबरे भी यहाँ पे कम से कम 20 से 22 के संख्या में वहाँ पीछे आप देख सकते हैं बना हुआ है और लोग दूर दूर से यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आवाज जो है गूंजती है, ये गुंबद के वजह से और किस पत्थर से बना हुआ है। लेकिन खूबसूरती सबसे मेन चीज है जो 500 साल से लगातार वैसा कोई मेंटेनेंस इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, बिना मेंटेनेंस के ये खड़ा है। तो हम और सुधांशु जी दोनों मिलके आपको ये शेर शाह का मकबरा जो है वो दिखाने का प्रयास किए बिहार जूम के माध्यम से। बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सुधांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि बिहार जूम की जो खबरें अभी चली इस पर कम से कम लोग ध्यान दें और बिहार सरकार खासकर ध्यान दे कि रोहतास और कैमूर में असीम संभावनाएं हैं, उस पर एक बार नजर डालें और राजगीर नालंदा की तरह हमारे यहाँ भी विकास करने का कार्य किया जाए ताकि पर्यटनों का बढ़ावा लगातार होता रहे निरंतर। धन्यवाद आपका।